गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि अब तक तो वे चले गए होंगे, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है मस्ट हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम हो जाना, मतलब जो काम है आपका वो हो जाना पूरी तरह से। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मस्ट हैव, मस्ट हैव के बाद बोला जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बोला जाता है बाय नाउ। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब तक तो वे चले गए होंगे, दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ, दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ। अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ, ही मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ। अब तक तो सब सो गए होंगे, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, सी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, सी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा, सी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, सी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। अब तक तो तुम्हारे दोस्त ने अपना काम कर लिया होगा, योर फ्रेंड मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ, योर फ्रेंड मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ। अब तक तो तुम इंग्लिश बोलना सीख गए होंगे, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश बाय नाउ, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश बाय नाउ। अब तक तो तुमने मेरे सारे वीडियोस देख लिए होंगे, You must have watched my all videos by now, you must have watched my all videos by now। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।